प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के वचन से आज परमेश्वर मुझे मौका दिया और पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं और आप परमेश्वर के संदेश को सुनकर आशीषित हो सकें और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव परमेश्वर देख सके और आपके परिवार में एक बड़ा बदलाव परमेश्वर देख सके। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बुला रहे हैं आप प्रभु के पास में आएँ और आप उद्धार पाएँ और अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कर दें। मैं आज परमेश्वर के संदेश को, जो परमेश्वर संदेश के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ ताकि आप अपने ज़िंदगी जीवन को बचाएं और प्रभु पर विश्वास करें। साथियों, आपका मेरा जीवन जो बहुत सालों से भटक रहा है, आपका मेरा जीवन बहुत सालों से नाश की तरफ जा रहा है और आपके घर में कोई आशीष नहीं है, आपके घर में कोई बढ़ोतरी नहीं है, आपके घर में कोई छुटकारा नहीं है और आपके घर में कोई श्राप दूर नहीं हो रहे, आपके घर में कोई काम नहीं बन रहे, आप बड़ी समस्या में ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत जगह जाकर अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आपने बहुत जगह चढ़ावा चढ़ाया होगा, बहुत पदयात्रा किया होंगे, बहुत समुद्रों में आपने तीर्थ यात्रा किया होगा। मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंगा जमुना आप नहाए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने उद्धार के लिए जो तरस रहे हैं, आप अपने पापों से क्षमा पाने के लिए तरस रहे हैं और आप उद्धार के जीवन की ज्योति के बारे में आप तरस रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश से साथियों, आप और मैं कहीं नहीं जाएं। सिर्फ मैं आज जो परमेश्वर के संदेश को मैं आपको बांटने जा रहा हूं, आप उस संदेश पर विश्वास करें और आपको तीर्थ यात्रा नहाने की जरूरत नहीं, आपको पद यात्रा और सोकर यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उद्धार, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, सिर्फ आपको उद्धार, एक ही नाम लेने से आपको उद्धार मिल सकता है, एक ही नाम लेने से आपकी ज़िंदगी संभल सकती है, एक ही नाम लेने से उद्धार आपके जीवन में आ सकता है, आपके परिवार में उद्धार आ सकता है, एक ही नाम लेने से आपके जीवन अंधकार दूर हो सकता है, एक ही नाम लेने से आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है, एक ही नाम लेने से तमाम बीमारी दूर हो सकती है। एक ही नाम है ओ हालेलुया, जिसके नाम से आपके जीवन उद्धार, आपके परिवार में उद्धार, आपकी लाइफ में उद्धार, आपके बच्चों के जीवन उद्धार, आपके बच्चों के जीवन उद्धार आप देख सकेंगे। और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, जिसके नाम के द्वारा आपको मुझे उद्धार मिल सकता है, जिसके नाम के द्वारा आपके मेरे उद्धार हो सकता है, जिसके नाम के द्वारा आपको मुझे परिवार को उद्धार मिल सकता है। हाँ, जिस नाम के द्वारा आपके मेरे खानदान को उद्धार मिल सकता है, हाँ, जिस नाम के द्वारा आप और मैं ज्योति में आ सकते हैं, वो उद्धार के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। आज का संदेश जो मैं आज आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। हालेलुया। मानव जाति के बीच में, आकाश और मानव जाति के बीच में कोई भी दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा आपको उद्धार मिल सके। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं कि आपको पापों से छुटकारा मिल सके। इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं आपके गुनाह और तौबा को माफ कर सके। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं कि आपके जीवनों में शांति दे सके। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं कि आपके लाइफ, आपके परिवार, आपके खानदान को बदल सके। इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा आप छुटकारा और चंगाइयां महसूस कर सकें। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा आपको मुझे उद्धार मिल सकता। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो 3:31 में क्या कहते हैं। मुझे एक उद्धारकर्ता की परमेश्वर की जरूरत है साथियों, इसलिए कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर जो तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। साथियों, मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूँ, आप सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में। और जब आप और मैं पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यशायाह 59:2 में भी पढ़ते हैं कि तुम्हारे अधर्म के पापों, तुम्हारे कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है। साथियों, आप और मैं सोचते हैं, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ये चढ़ावा चढ़ाएं,
हम ये पिलाएं, हम ये मिठाई खिलाएं, हम ये खवाएं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को हम खुश कर सकते, सेब से, लड्डू से, अगरबत्ती से, कुछ पैसा चंद चढ़ाने से हम सोच सकते हैं कि खुदा और जो परमेश्वर है वो हमें माफ़ कर देंगे, और परमेश्वर का वचन लिखा है वो हम पे फिर दोबारा हम पर रहम करेंगे और पे हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेंगे। वो समझते हैं ये हमारे पुण्य के काम है, वो समझते हैं ये हमारे धर्म के काम है, और समझते कि ऐसा करने से हमें उद्धार मिल जाता है। साथियों, आप गलत हैं, आप रॉन्ग है। प्रभु का वचन में क्या कह रहा है? क्योंकि तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है। आज आपको मुझे देखना चाहिए, और आप मुझे आज देखना है कि हमारे किस प्रकार अधर्म के काम थे जो आपको मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया है। दूसरी बात, पहली बात मैं आपको बताना, जो आपको अधर्म के जो पाप जो काम है, पहली बात कि आप सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आप अन्य ईश्वर को पूज रहे हैं। तीसरी बात, आप अन्य ईश्वर को दंडवत कर रहे हैं। चौथी बात, आप मूर्तियों में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, पदयात्रा में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, गंगा जमुना में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ये आपके जो अधर्म के काम है, लोगों के साथ बैर रखना, लोगों के साथ छल रखना, लोगों के साथ कपट रखना, लोगों के साथ बुरा सोचना, लोगों के साथ बुरा करना, लोगों से प्रेम ना रखना, नफरत करना, एक दूसरे कटाई करना, चुगलियाँ करना, बुराई करना, हालेलुया, झगड़ा करना, क्रोध करना, हालेलुया, लुच्चापन करना, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये सारे काम, ये सारे अधर्म आपको परमेश्वर से अलग कर दिए हैं। ये सारे काम जो हैं आपको परमेश्वर से अलग कर दिए हैं, और ये बातें कभी भी आपको परमेश्वर तक नहीं जाने देंगी और नहीं परमेश्वर को पहचानने देंगी। साथियों, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, आइए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 3:18 में क्या लिखा? इसलिए कि मसीह अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मियों के लिए पापों को कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, या धर्मी ने पापों के कारण लिया। देखिए, मसीह ने अधर्मियों के लिए एक बार आपके लिए, मेरे लिए सूली पर जान दिया है, ताकि आप के लिए, मेरे लिए उसने इसलिए सूली पर जान दिया ताकि दुख उठाए, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाए। साथियों, इस बात को ध्यान, कई लोग कहते हैं कि अरे यीशु 2 कील अपने हाथों में ठुकवाया, मर गया। अरे साथियों, वो आपको नहीं पता है, वो आपके पापों के लिए मरा है, वो आपके गुनाहों के लिए मरा है, वो आपके लिए मरा है, आपके परिवार के लिए मरा है, आपको उद्धार देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको ज्योति देने के लिए, आपको युगान युगान आपको सही सलामत रखने के लिए, आपको युगान युगान परमेश्वर आशीष देने के लिए, आपके जीवन में उद्धार देने के लिए। साथियों, यीशु मसीह के वचन लिखा है, आज भी यीशु जीवित परमेश्वर है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ यीशु आपके लिए अधर्मों के लिए मरा ताकि आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु ईश्वर के पास आने की जरूरत है, यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, तभी आपको मुझे उद्धार मिल सकता है। आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन 28 अध्याय उसको 13 आयत में पढ़ेंगे। जो अपराध छिपा रखता है, देखिए परमेश्वर वचन लिखा है 28 के 13 नीति वचन, जो अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, और उनको जो मान लेता है, छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराध को छिपा रखता है और हालेलुया उसका काम कभी सफल नहीं होता और उसे मान लेता है, हालेलुया प्रभु वचन कहता है इस पर दया की जाएगी। यदि आप अपने जीवन में अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हैं, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हैं, अपने गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हैं, और अपनी गलती को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानते हैं, अपने अधर्मों को, अपने परिवार के अधर्मों को, अपनी नेगेटिव अधर्म को, नेगेटिव फीलिंग्स को आप प्रभु यीशु मसीह के सामने गुनाह और तौबा करते हैं और गुनाहों को मानते यीशु के सामने तौबा करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आपको उद्धार देंगे और प्रभु आपके जीवन में उद्धार देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेंगे। साथियों, आज इसलिए मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ, इसलिए प्रभु के वचन है प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय को 19 आयत में क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मन फिराओ। आपको उद्धार पाने के लिए आपको पदयात्रा, गंगा जमुना, पहाड़ों में तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान, आपको उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है।
और उसी के द्वारा उद्धार है। आप कहीं घूम लो, कहीं पर जाओ, आप जितने जाओगे, जितने भागोगे, उतनी पीड़ा बढ़ेंगी, उतनी समस्या, उतनी दर्द, उतनी समस्याएं, उतनी कर्ज आपके ऊपर होगा, उतनी असफलता आपके घर को चूमेगी, उतने रास्ते बंद होंगे, आपके घर में शांति आना बंद हो जाएगा, उतने झगड़े, बुराइयां, कलेश, शैतान, बुराइयां, महामारियां सारी आपके घर में बढ़ती जाएंगी और आपके घर में तमाम भूत प्रेत आएंगे, आपके घर में तमाम करने धरने वाले सफल पाएंगे, आपका दिमाग, आपका मन काम नहीं करेगा, आपके घर में झगड़े रहेंगे, आपके पति पत्नी में नहीं बनेंगे, बच्चों में नहीं बनेंगे, घर में अशांति आपके घर में रहेगी। आप जितना चाहे भाग लीजिए, परंतु प्रभु के वचन क्या कह रहे हैं, इसलिए मन फिराओ। देखिए, यदि आप प्रभु पर मन नहीं फिराते हैं और प्रभु के वचन पर विश्वास कर मन नहीं फिराएंगे, तब तक आपके जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा। इन सारी समस्याओं से आपको बचना है, तमाम लड़ाई झगड़ा, परेशानी, ईर्ष्या, कीड़दोद और आपको तमाम बीमारियों से, तमाम टीबी की बीमारी, कैंसर बीमारी, जादू टोना बीमारी से, डराने वाली अंधकार से, जो असफलता है, रास्ते बंद है, कर्ज है, इन सब से आपको बचना है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा देंगे। इसलिए प्रभु के वचन में स्पष्ट कह दिया है और वो बता रहा है यहाँ बोले, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए गए और विश्वास के द्वारा मुझे यीशु पर विश्वास के द्वारा मुझे यीशु को प्राप्त करना है। मन फिराओ, लौट आओ, विश्वास द्वारा यीशु को आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। यीशु के द्वारा आपके जीवन में शांति आ सकती है, यीशु के द्वारा आपके रास्ते कार्य बन सकते हैं, यीशु के द्वारा आपकी सारी सफलता आपको मिल सकती है, यीशु के द्वारा आपको छुटकारा मिल सकता है। एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। क्या आप परमेश्वर संतान बनना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए, बहुत बड़ा एक ऑफर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप परमेश्वर संतान बन सकते हैं। उसकी परमेश्वर संतान जिसने आकाश उस पृथ्वी दुनिया को बनाया, दुनिया को चला रहा। साथियों, हालेलुया। आज लोग पैसा वाले की संतान बनने के लिए बहुत चाहत रखते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी उसकी संतान बनने चाहत रखते हैं, जो सारी इच्छाओं को बाप इच्छा पूरा करता है उसकी संतान बनने चाहत करते हैं। परंतु साथियों, ये सब नाशवान चीजें एक दिन मिट जाएंगी, परंतु परमेश्वर की संतान बने जो आपके साथ हमेशा हमेशा सदैव के सदैव आपके साथ रहेगा, सदैव आपको संभालेंगे, सदैव आपको अगुवाई करेंगे, सदैव आपको दुख और परेशानी पीड़ाओं में साथ देंगे, तमाम महामारी में साथ देंगे, तमाम संकटों में साथ देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप परमेश्वर पर क्या करें, विश्वास करें, तभी आपके जीवन में उद्धार पाएंगे। और प्रभु वचन ले, आप परमेश्वर संतान बन जाएं। जब आप परमेश्वर संतान बन जाएंगे, आपको उद्धार मिलेगा, प्रभु अपने शरण में ले लेंगे, प्रभु आपको अपने हाथ में ले लेंगे, प्रभु आपके जीवन छुटकारा देंगे और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करें साथियों, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लेकर आएंगे। एक और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसके 12 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, जिसके पास पुत्र उसके नाम पास जीवन है। यीशु मसीह के पास में जीवन आपके लिए। और तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो परमेश्वर वचन सुनकर भेजने वाले की प्रीति ना करता हो, जो संदेश आज मैं आपके बीच में बता रहा हूँ, आप इस संदेश विश्वास ना करता हो, तो देखिए क्या लिखा है, वह अनंत जीवन उसके और उस पर दंड की आज्ञा, हालेलुया, वो अपने हालेलुया, वह अनंत जीवन उसी का है और उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो मृत्यु के पार होकर जीवन प्रवेश करेगा। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और आप इस वचन को विश्वास नहीं करते, तो आप दंड पाएंगे, आपके ऊपर श्राप आएंगे, आपके ऊपर महामारी आएंगे, आपके घर में कलेश, आपके घर में वही बुराइयां, आपके घर में वो झगड़े, आपके घर में वो अशांति, आपके घर में वो रास्ते बंद, आपके घर में पैसा आना बंद, आपके घर में सारी समस्या बढ़ती जाएंगी दोबारा और आप समस्याओं का फिर सामना करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के संदेश द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। आप प्रभु विश्वास करें, यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए उद्धार है। साथियों, परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए आए, प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको नाम लेकर बुला रहे हैं, बेटा बेटी मेरे पास आ जाए, मैं तुझे उद्धार देना चाहता हूँ, मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूँ। और देखिए प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उसके पास आएँ और उसके वचन विश्वास करें और देखिए आपके जीवन में काम करेंगे। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094, ये मेरा प्रेयर नंबर है। साथियों, यदि आप किसी समस्या, पीड़ा, दर्द में, समस्याओं में, यदि दर्द में जूझ रहे हैं, असफलता में, शैतान काम कर रहा है आपके जीवन में, आप यदि बचना चाहते हैं, तो आप मेरे से प्रेयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु वचन पर विश्वास करें और आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करेगा। प्रभु परमेश्वर संदेश द्वारा छुटकारा दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के जीवन छुटकारा दे और इनके जीवन में अद्भुत काम कर।
यीशु के नाम से प्रभु एक चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में दे। यीशु के नाम से प्रभु सारे बंधन टूटे पिता। ओ रबना बशक नबा टच हॉली स्पिरिट हालेलुया। तेरी सामर्थ को आने दे प्रभु, तेरी सामर्थ को आने दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम आपके आत्म सत्य अनुग्रह करे पिता। धन्यवाद दे दे प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और आप परमेश्वर ने के अच्छा मौका आपके बीच में दिया, आप उस पर उद्धार पाएं, विश्वास करें इस संदेश पर और अपने जीवन में आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।